नमः शिवाय। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। आप चाहे कोई भी मंत्र जपें, आपकी राह अलग अलग हो सकती है, साधन अलग अलग हो सकता है, पर लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। हम दिग्भ्रमित न होकर अपने इष्ट की आराधना करें। अगर मगर में पड़ने वाला कभी कहीं नहीं पहुंचता। जैसे वाल्मीकि मरा मरा जप के भी श्री राम को पा गए। भगवान आपकी तन्मयता, आपकी भावना देखते हैं, ये नहीं कि आप क्या जप रहे हैं। एक व्यक्ति ने किसी दुकान पर लगी भगवान श्री कृष्ण की बेहद सुंदर तस्वीर देखी। वो उन पर मोहित हो गए और दुकानदार से पूछा, ये कौन है? दुकानदार ने बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे? उसने कहा, वृंदावन में। व्यक्ति ने देखा कि श्री कृष्ण के पांव नंगे हैं, उसमें चरण पादुका नहीं है। वह चरण पादुका लेकर वृंदावन पहुंच गया। अब चरण पादुका लेकर उसे कोई मंदिर में जाने नहीं दे रहा था, तो वह श्री कृष्ण के इंतजार में मंदिर की सीढ़ियों पर ही इस आस में पड़ा रहा कि कभी तो कृष्ण यहाँ से गुजरेंगे और मुझ पर निगाह पड़ेगी तो मैं उन्हें ये चरण पादुका पहना दूंगा। सीढ़ियों पर ही पड़ा पड़ा बस एक ही मंत्र का जाप करता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस तरह से काफ़ी समय बीत गए। अंत में भगवान कृष्ण को दया आई और उन्हें प्रकट होना पड़ा और वे उसके सामने आए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र चाहे कोई भी हो, हमारे इष्ट चाहे कोई भी हो, बस भावना ऐसी होनी चाहिए। मंत्रों के फेरे में अगर हम पढ़ेंगे तो उलझ के ही रह जाएंगे, लेकिन अगर भावना सही होगी तो भगवान से मिलन जरूर होगा। माला का सिरा ढूंढने से बेहतर है कि हरि से प्रीत कर लो। हमारे पुराणों और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, मंत्रार्थ सफला संतु पूर्ण संतु मनोरथ। सही तरीके से सही मंत्र को यदि पढ़ा जाए तो हमारे मन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि सच्ची श्रद्धा के साथ ईश्वर के मंत्र का जाप करते हैं तो खुद भगवान को भी आना पड़ा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। यदि अनावश्यक और अत्यधिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं और जिनके कारण चिंता पैदा हो रही है तो मंत्र सबसे कारगर औषधि है। आप जिस भी इष्ट की पूजा, प्रार्थना या ध्यान करते हैं उसके नाम का मंत्र जप कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा की प्रक्रिया में 3 बुनियादी तकनीकों अर्थात मंत्र, तंत्र और यंत्र का इस्तेमाल होता है। मनुष्य की हमेशा जिज्ञासा रहती है तंत्र मंत्र को जानने की। इनमें हिंदू धर्म में मंत्रों का बड़ा महत्व है। इसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अधूरा है। ये मन को शक्ति भी देता है और जीने का तरीका भी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।